जय हिंद। मैं अजंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का अति महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको नवंबर से लेके जनवरी तक जितने भी ग्रुप डी के शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उसी पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। और कुछ तो क्वेश्चन आपको उसी शिफ्ट से देखने को मिलेगा दोस्तों। जिनका भी फरवरी में एग्ज़ाम है यानी और आगे आने वाले ग्रुप डी की जो न्यू वैकेंसी आई है 22,000 प्लस वाला, उनमें जैसे कि सीधा इस वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और हाँ दोस्तों, आप लोग जो है कि प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर मेरे से पहले आप लोग ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है दोस्तों। तो कौन है, तो ये है यकृत है। कौन है, यकृत है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो दोस्तों कितनी होती है आपको बताना है। तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों। आप लोग को बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो क्या है दोस्तों, ये है हॉकी है। क्या है, हॉकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु को सबसे अच्छा विद्युत चालक माना जाता है। तो दोस्तों किसको सबसे अच्छा चालक माना जाता है बताना है आपको। तो ये जो माना जाता है किसको माना जाता है, Ag को माना जाता है, यानी चांदी को माना जाता है दोस्तों। लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये होता है 26 होता है। ये भी याद रखेंगे। एल्युमिनियम का आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों किसने दिया था। तो ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों बताएंगे लाल रंग जो है रक्त का किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है दोस्तों, तो ये होता है हेमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है में सबसे लंबी नदी कौन है। तो बताना है दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन है। तो ये है गंगा है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो दोस्तों ये मापी जाती है डेसीबल में। किस में मापी जाती है, डेसीबल में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है। तो बताएंगे दोस्तों कहाँ होता है। तो ये होता है पत्ती में होता है। कहाँ होता है, पत्ती में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों कौन थे, तो ये थे सचिनानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय, क्या कह रहा है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो ये दोस्तों होते हैं 4 कक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो बताएंगे दोस्तों सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो ये है नाइट्रोजन है। कौन है दोस्तों, हाइड्रोजन है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है आप लोग बताएंगे। तो कौन है दोस्तों, तो ये है बरगद है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे बिहार का
राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो किसका बना होता है दोस्तों? ये बना होता है टंगस्टन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? ये होता है 7.4 होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 स्टार क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों कौन कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं कौन कहलाते हैं दोस्तों? MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी गैस पाई जाती है आपको बताना है। तो ये जो पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आँख में किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है? तो किस भाग से करता है दोस्तों? तो ये करता है कर्निया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है आप लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोवा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो किसका होता है दोस्तों रक्तचाप मापने के लिए? आप लोग बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका तो अर्थ है कि साफ साफ निर्णय। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो कितना लगता है दोस्तों? तो ये लगभग जो है सो कि 8 मिनट लगता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन की क्रिया कहाँ से पूर्ण होती है? कहाँ से होती है दोस्तों? ये होती है छोटी आँत से। और कहाँ से स्टार्ट हो जाती है पाचन क्रिया? तो जैसे कि मुख से स्टार्ट हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? ये हुई थी 1935 ईस्वी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कौन सी है? तो ये है स्टेपिज है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।